हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं इंडाइसिस एंड सर्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो स्पेशली इंडाइसिस के बारे में मैं बात करूंगा। इंडाइसिस यानी इंडेक्स, इंडेक्स से बना है और इंडेक्स का मतलब होता है पावर। ठीक है, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? पावर, और उसका जो प्लूरल है इंडाइसिस। ठीक है, पावर का प्लूरल है। तो पहले हम ये समझ लें कि पावर एक्चुअली होती क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, ये सबको पता है कि ये 2 की पावर 5 ऐसे लिख देते हैं हम, 2 रेज़ टू पावर 5, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो ये जो है, जो 5 है, ये हमारी पावर है। ये क्या है? हमारी पावर है। इस 2 के ऊपर 5 पावर लगी हुई है, यानी 2 मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से 5 टाइम्स है। और ये जो हमारा है 2 जो है वो क्या है? बेस यानी आधार है। ये हमारा आधार है और ये हमारी घात या घातांक, इसको हम बोलते हैं पावर को घात या घातांक। तो सबसे पहले हम इसके घातांक या घात के नियम के लिए कुछ 10 उपयोगी सूत्र हैं, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो वो आप एक बार देख लें और उसके बाद तो आप सवाल आसानी से कर लोगे अगर ये फॉर्मूले समझ में आ गए तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इस पर, पहले वाले फॉर्मूले पे। देखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है कि a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n, तो यहां पे क्या देख पा रहे हैं हम कि बेस इसमें सेम है। जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होंगी? प्लस हो जाएंगी मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होंगी? प्लस हो जाएंगी, यानी a की पावर m प्लस n आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं घातांकीय गुणनफल का सूत्र। ठीक है, अब हम घातांकीय भाग वाले सूत्र पे आते हैं। तो भाग या बटे a की बात होती है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है कि a की घात m बटे a की घात n, यानी a की पावर m अपॉन a की पावर n, या ऐसे लिखा हुआ है कि a की पावर m डिवाइडेड बाय का साइन लगा है भागित का और a की पावर n। तो इसमें क्या होगा? गुणित में क्या हो रहा था? पावर्स प्लस हो रही थी, और इसमें भागित में यानी डिवाइड जब हम कर रहे हैं तो क्या होगा? पावर्स माइनस हो जाएंगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये कक्षा 9 से पढ़ाया जाता है। तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। इसमें ध्यान रहे कि इसमें बेस एक ही है, यहाँ पे भी बेस वही है। जो बेस यहाँ है वही बेस यहाँ है, इसी प्रकार जो बेस यहाँ है वही बेस यहाँ है। तब इस कंडीशन में ये घातांकीय भाग वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, अब तीसरा सूत्र जो आता है वो आता है कि a की पावर m लगी है और ब्रैकेट क्लोज करके और उसकी पावर n लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। इसको बोलते हैं घात की घात। ठीक है, घात की घात का नियम, या घात की घात का बड़ा भी घात ऐसे इस तरह से कंटिन्यू में हो सकती है। जैसे a की पावर m छोटे ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके पावर n है, फिर मझला ब्रैकेट लगा दिया, फिर उसकी पावर t है, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, फिर उसकी पावर p है। तो ये सारी पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a की पावर m इंटू n इंटू t इंटू p। तो इसको बोलते हैं घात की घात का नियम या उपयोगी सूत्र। ठीक है, तो घात की घात का सूत्र हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें अलग, अगर बेस देखिए अलग अलग हैं, a गुणा b गुणा c ब्रैकेट के अंदर, यानी तीनों बेस अलग अलग हैं और उसकी पावर n है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं कि a की पावर n मल्टीप्लाइड बाय b की पावर n मल्टीप्लाइड बाय c की पावर n। इस तरह से हम तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं और इसको हम बोलते हैं गुणनफल की घात। या ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें इस तरीके से भी बदला जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं अपन इसमें व्युत्क्रम की नियम। व्युत्क्रम का नियम क्या होता है? व्युत्क्रम का नियम मतलब ये है कि अगर a की पावर m लिखा है और इसको व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल के रूप में लिखना है, तो ये a की पावर जो m है ना, ये बटे में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ये पावर कायम हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। या ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको और चलो समझ लेते हैं कि a की पावर अगर माइनस n है, माइनस n या माइनस m या कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी है, तो इधर माइनस में है तो ये बटे में जाके प्लस का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि व्युत्क्रम के नियम में क्या होता है कि यहाँ जो पावर है ऊपर यहाँ प्लस में है तो नीचे चली जाएगी बटे में, एक बटे में और माइनस में हो जाएगी, और अगर इसकी पावर माइनस में है तो बटे में जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। या इसको दूसरे तरीके से अगर ऐसा है कि a बटे b की घात m, तो इसको हम अगर हमें लिखना है b को ऊपर लाना है और a को नीचे ले जाना है तो b बटे a की घात माइनस m हो जाएगा। ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस m हो जाएगा। ठीक है, अब या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर x अपॉन वाई की पावर माइनस n है, क्या है? माइनस में है,
अब अगर हमें y को ऊपर लाना है, x को नीचे ले जाना है, तो ये माइनस वाली जो पावर है ये प्लस में हो जाएगी। तो इस तरह की जो नियम है इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम का नियम। तो ये सारे नियम अगर समझ लेंगे आप तो बहुत ही आसान हो जाएगा और इसको नोट भी कर लें आप, ठीक है। इसमें एक और बहुत ही कई बार यूज में आता है ये कैलकुलेशन में कि a की पावर 0 बराबर 1, मतलब किसी भी संख्या के ऊपर अगर मान लीजिए लिखा है कि 216 की पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। वैल्यू यहां पे नीचे आधार कुछ भी हो, अगर पावर 0 हो गई तो उसका जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा। तो ये आपको याद रखना है, a का मतलब कोई भी संख्या हो, a की पावर 0 बराबर 1, इसको घातांक का शून्य होना, ठीक है। a की पावर n बराबर b अगर है, देखिए a की पावर n बराबर b लिखा है, और तो उसको अगर इस पावर को यहां ट्रांसपोज करना है, हमें इस साइड में ले जाना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की पावर 1/n हो जाएगा, यानी n का रेसिप्रोकल हो गया ये, ठीक है। तो b की पावर क्या हो गया, 1/n हो गया, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम घात का नियम, ठीक है। या अगर ऐसे लिखा हुआ है कि a की पावर 1/n बराबर b, अब इस पावर को इधर ले जाना है, तो ये 1/n है तो इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, n में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी a बराबर b की पावर n हो जाएगा। इसको बोलते हैं व्युत्क्रम घात का नियम, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में अपन 8वें सूत्र पे आते हैं। देखिए यहां पे रूट स्क्वायर रूट है तो nth रूट है इसका, ठीक है, a की पावर m। अब देखिए यहां पे a की पावर m है, तो ये क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर m अपॉन n, a की पावर m अपॉन n, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी रूट में जो भी संख्या होती है, देखो इसको एक साधारण सी बात से अगर हम समझ लें कि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि फोर्थ रूट ऑफ कुछ भी लिखा हुआ है, फोर्थ रूट ऑफ 16, ठीक है। तो फोर्थ रूट ऑफ 16 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 16 का 1/4, यानी यहां पे जो फोर्थ रूट, थर्ड रूट, फिफ्थ रूट या स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट में तो कुछ नहीं लिखा रहता, तो उसमें 1/2 कर देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ऐसे रूट ऑफ 7, सो रूट ऑफ 7 लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7 की पावर 1/2। ये बात भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बात भी अपने को समझना है। अगर यहाँ पे फिफ्थ रूट होता तो 1/5 हो जाता, सिक्स्थ रूट होता, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो nth रूट है तो ये क्या हो जाता, nth रूट क्या हो जाता, a की पावर, अगर मान लीजिए ऐसा होता ये कि nth रूट ऑफ a, तो क्या हो जाता a की पावर 1/n, लेकिन यहाँ पे m ऑलरेडी पहले भी है पावर में, तो पावर m है तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा ना, तो m यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो m × 1m हो गया, तो ये क्या हो गया, a की पावर m अपॉन n हो गया। इस प्रकार से आपको अब शायद समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका 9th वाला नियम, a की पावर m बराबर a की पावर n। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रहे कि इसमें आधार एक ही है, तो जब आधार एक जैसा होता है तो इनकी पावर आपस में बराबर होंगी। ये कई बार सॉल्यूशन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पे अगर आधार एक है तो इनकी जो पावर्स हैं उनको भी हम लिखेंगे कि m बराबर n, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ पे पावर्स सेम है, देखिए यहाँ पे a की पावर p, पावर है p, और यहाँ b की पावर p, मतलब दोनों पे पावर जो है सेम है, तो ये आधार आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी a बराबर b। तो ये 10वां सूत्र हो गया। इसको आप एक बार और ध्यान से समझ ले, a की पावर m बराबर a की पावर n, यहाँ पे आधार सेम है इसलिए m बराबर n हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर पावर सेम है, यानी a की पावर p और b की पावर p, दोनों की पावर p है, तो a बराबर b, यानी आधार आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब इसके बाद में अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस फटाफट, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। घातांकों पर आधारित प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर 1 ये रहा आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है हमें 16 और इसकी पावर दिया हुआ है 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36 किसके बराबर है। तो अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शंस के आधार पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो अब इसको करते हैं अपन। देखिए 16 क्या होता है, अब इसमें आपको पावर्स अगर अच्छे से अभ्यास है, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। तो 2 की पावर 4 हम 16 को लिख सकते हैं और यहाँ पे 0.16 जो का त्यों लिखेंगे, और उसके बाद में मल्टीप्लाई में है 2 की पावर 0.36। अब देखिए यहीं से दिख रहा 16 चौके 64, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 0.64 और गुणा 2 की पावर 0.36। अब यहाँ पे बेस यानी आधार सेम है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो पावर्स जुड़ जाएंगी, ठीक है। उसमें नियम में मैंने बताया था जब आधार एक ही होता है तो पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर यहाँ पे लिख देंगे
0.64 और धन 0.36। यानी अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर, अब 64 और 36 कितने होते हैं 100, तो 100 होते हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट बाद डेसिमल है तो 2 की पावर 1, यानी उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया फ्रेंड्स 2, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब इसको मैंने समझाने में टाइम लगा, वैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें मुश्किल से 3 से 4 सेकंड टाइम लगेगा अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है। चलिए अगला सवाल करते हैं, 256 की पावर 16। ठीक है, 256 की पावर 16, तो अब यहाँ पे और 256 की पावर 0.9 है, तो यहाँ पे हम एक चीज देखें कि दोनों में 256 है, यानी आधार दोनों का क्या है, सेम है। आधार दोनों का सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पावर्स हैं आधार दोनों का सेम है और मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो हम अगर इसको ऐसे लिख लें कि 256 की घाते ये आपस में पावर्स जुड़ जाएंगी, तो ये कितना होगा 0.16 धन 0.09। तो 16 और 9 25, तो यहां पे 256 की पावर कितनी आ रही है 0.25। ठीक है, अब ये देखें यहां पे कि अगर हम इसको ऐसे करें कि 4 से अगर हम करें, या तो इसको डायरेक्ट ही कर दें अगर अच्छी प्रैक्टिस है, नहीं तो 2 की पावर 8 भी लिख सकते थे इसको। अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो आप 4 की पावर 4 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 4 की पावर 4 अगर आप ध्यान से देखें तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256 होता है। या 2 की पावर 8 लिखेंगे तो बाद में आपका 4 ही आना है अंत में, क्योंकि यहां पे तो इसको आप अगर ऐसे लिख लेते हैं कि 2 की पावर 8 लिखें, या डायरेक्ट हम लिख देते हैं 4 की पावर 4। ठीक है, तो 4 की पावर 4 256 होता है, और यहां पे 0.25। जी हमने 4 क्यों लिया, तो 25 चौके 100, तो यहां पे सीधा हमारा उत्तर 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसमें हमें ये देखना है कि हमें किस तरीके से शॉर्टकट चलना है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा 4 की पावर, अब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 4 गुणा 0.25 यानी 25 चौके 100, तो ये हो गया 4 की पावर 1.00, यानी उत्तर आ गया 4, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप 2 की पावर 8 से करते तब भी आपको जाके बाद में उसको चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो मैंने ये डायरेक्ट ही बता दिया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसको बड़ी सावधानी से आपको ध्यान से देखना है। देखिए इसमें अपन ने देखा था कि पावर जो है अगर इस तरह से हो, अब इसके एक पार्ट को पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, 2 की पावर -2। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2 की पावर -2। देखिए ये माइनस में पावर है, तो जब माइनस में है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर धन, ये माइनस की पावर है तो ये बटे में प्लस की हो जाएगी पावर, बस ये चीज इसको भी ध्यान रखना है। यानी ये क्या हो गया 1/4 हो गया, कितना हो गया 1/4 हो गया, 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करें तो 2 की पावर -2 इस तरह से लिखा था। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -2 को हमने 1/4 लिख लिया, यानी ये 2 जो है आधार था, और 2 की पावर -2 को हमने क्या लिख लिया 1/4। अब यहां पे आपको ध्यान से समझना है, हमने बताया था कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 4th रूट ऑफ n, तो इसका मतलब क्या होता है n की पावर 1/4, यानी n की पावर 1/4 लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ n। ठीक है, तो इसी तरह यहां पे करेंगे, वही रूल यहां अप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहां पे 1/4 है, यानी हम लिख देंगे 4th रूट ऑफ, और ये क्या आ जाएगा 2, यानी 4th रूट ऑफ 2 आ गया, क्योंकि 2 की पावर 1/4। अब देखिए इसको ध्यान से आपको समझना है, 2 की पावर 1/4 है, इसका मतलब है 4th रूट ऑफ 2, और 4th रूट ऑफ 2 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। अब देखिए चौथे वाले क्वेश्चन में क्या है कि इसमें देखिए कितने अंक बाद है 1 2 3 4 5 अंक के बाद है 0.010214, और इसकी घाते में 1/4 है। तो इसको क्यों ना हम भिन्न में बदल लें तो आसान हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं हम, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 1024, और बटे में कितने जीरो लग जाएंगे एक के ऊपर, जितने दशमलव है, तो दशमलव कितने गिने थे अपन ने 5, तो इसका मतलब एक के ऊपर 5 जीरो लग जाएंगे, 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ध्यान से देखें कि इस पूरे की पावर क्या है 1/5। ठीक है, अब 1/5 है, इसका मतलब क्या है ये 5th रूट है पूरा,
क्या है, ये फिफ्थ रूट है पूरा। तो अगर हम इसको 1024 के गुणनखंड करें तो 1024 के गुणनखंड आप करोगे तो 2 की पावर 10 लाओगे तो 1024 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, मैं बता देता हूं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 और दूनी 1024। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 की पावर 10। आप गुणनखंड करेंगे तब भी वही आएगा। तो ये आपको कुछ चीजें आपको याद करनी है। 2 की पावर 10 और बटे में यहां पे कितना है, 10 की पावर 5। अब हमें देखो यहां पे फिर वही बात है जैसे हमने पहले वाले में उसमें डायरेक्ट कर दिया था 4 की पावर, है ना। इसमें भी हम ऐसा कर सकते थे पर हमने इसको डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए यहां पे 1/5 है, मतलब हमें इसमें से 5 पावर लेनी है। तो हम क्या करें इसको कि 2 की पावर 2 को तो हम ऐसे लिख लें और इसके ऊपर पावर लगा दें हम, क्या, इसकी 5, ठीक है। और बटे में यहां पे 10 की पावर 5, ठीक है। और इस पूरे का 1/5 है। अब अगर हम इसको आगे और सॉल्व करें तो क्या होगा इसमें, देखिए 2 की पावर 2 को तो हम लिख सकते हैं 4 और इसकी पावर हो गई 5 और बटे में क्या है 10 की पावर 5 और यहां पे पूरे की पावर 1/5 है। अब अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये यहां पे क्या हो जाएगा 4/10 और इसकी ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 5 गुणा 1/5 यानी 5 से 5 हो गया कैंसल और ये आ गया 4/10 और 4/10 को आप और काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 यानी 2/5 हो गया। अब 2/5 को तो आप भाग देंगे तो क्या होगा, इसमें भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाने के बाद अब एक बिंदी बढ़ाएंगे तो 5 चौके 20 यानी 0.4 यानी इसका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए 3 की पावर x + 8 अब इज इक्वल टू 27 की पावर 2x + 1। इसको बड़े सावधानी से आप कर सकते हैं। देखिए इसमें बेस को आपको सेम करना होगा, बस यही चीजें ध्यान रखनी है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो 3 की पावर तो हमारी लिखी हुई है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 3 की पावर तो हमारी x + 8 है और इज इक्वल टू, अब इस 3 की पावर 3 त्रिका 9 या 27 यानी 3 की पावर 3 हो जाएगी ये और इसकी पावर है 2x + 1। बस यही तक आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर ये 3 की पावर 3 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी क्या होगा, ये हो जाएगा 3 की पावर x + 8 बराबर और यहां पे क्या होगा 3 की पावर और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी 3 × 2x + 1। ठीक है, तो अब इसको जब आप करोगे ना बहुत फास्ट कर लोगे जी, तो मैं आपको समझाते जा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए कि इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। ठीक है, तो अब इसको क्या होगा 3 की पावर 3 से करिए इसको गुणा तो 3 दूनी 6x और प्लस 3 एकम 3 तो 6x + 3 हो गया। अब देखिए यहां पे क्या आपको दिख रहा है सही, इसको क्या दिख रहा है कि ये 3 जो है आधार है और आधार जब बराबर है तो उनकी पावर्स भी आपस में बराबर होती हैं। तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं। तो आधार जब बराबर है तो इसकी पावर्स भी आपस में बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि x + 8 ये जो पावर है ये किसके बराबर होगी, 6x + 3 के बराबर होगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए बेस बराबर है तो इनकी पावर्स भी आपस में बराबर होंगी। तो x + 8 इज इक्वल टू 6x + 3 हो गया ये। अब देखिए यहां पे क्या करना है, इसको ले जाइए इस तरफ तो 6x और ये x को इधर ले जाइए तो -x हो गया और 8 इधर था ही और इस 3 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो प्लस का था माइनस का हो जाएगा यानी क्या हो गया 5x इज इक्वल टू 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5 बचे। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 5/5 यानी 1 आ गया। तो x बराबर 1 यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है यदि 3 की पावर x - y इज इक्वल टू 27 तथा 3 की पावर x + y इज इक्वल टू 343 तो x का मान क्या होगा। तो अब हम इसका x का मान निकालना है। अब आपको कुछ कुछ समझ ही आने लगा होगा। इसका हमें बेस बराबर बनाना होगा सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे 3 की पावर x - y बराबर 3 की पावर क्या होता है
3 होता है 27, 3 3 9, 3 27। तो हमने बेस समान बना लिए। अब बेस समान है तो इनकी पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए, यानी x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। x माइनस वाई बराबर 3 हो गया, इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया। अब हम लेते हैं दूसरी वाली, इसको 3 की पावर x प्लस वाई है यहाँ पे, और इज इक्वल टू कितना है 343 है। तो अब देखिए इसको 3 का ही ये गुणनखंड है, तो 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81 और 3 243, यानी 3 की पावर 5 आएगा इसमें। तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस वाई और इज इक्वल टू 3 की पावर 5। ठीक है, ये हमने गुणा करके देखा तो 3 की पावर 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बेस बराबर है, इसका मतलब इसकी पावर्स भी आपस में बराबर होंगी। तो x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो समीकरण 1 के नीचे ही 2 रख देते हैं, इसको उठा के यहां पर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना है 5। तो अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये समीकरण 2 था, इसको 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन तो चेंज होंगे नहीं, ये कट जाएंगे प्लस माइनस के। तो 2x बराबर हो जाएगा 8। तो x बराबर 8/2 यानी 4। तो x बराबर 4 आ गया, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 273 की पावर n बाय 5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 9 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर n माइनस 1 का मान बताइए। तो इसमें मान बताना है, तो इसमें पहले तो हम ये देखें 243 को अभी हमने क्या किया था, 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 तो ये हो गया, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, देखिए इसको अलग अलग ही बता देता हूं मैं। यहाँ पे n बाय 5 था, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे ये तो जो का तो है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, और 3 की पावर कितना है 2n प्लस 1, और अपॉन में क्या है, इसमें अपॉन में है, देखिए यहाँ पे भी 3 की पावर बना लेते हैं। तो 3 की पावर 2 और उसकी पावर है n, और मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर कितना है n माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा, 3 की पावर ये हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू n अपॉन 5, ये हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू n अपॉन 5। तो ये 5 से 5 कट जाएगी, और यहाँ पे क्या है इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो 3 की पावर 2n और इंटू 3 की पावर यहाँ पे n माइनस 1 है। अब देखिए, अब आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये सवाल, यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए 3 की पावर n आ गया, यहाँ पे साफ साफ लिख लेता हूँ पहले, 3 की पावर n आ गया, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2n प्लस 1, यानी ये बेस सेम हो गए, तो इनको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। और अपॉन में क्या है 3 की पावर 2n और मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर n माइनस 1, यानी इसको पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। तो 3 की पावर n और प्लस 2n और प्लस 1, ये पावर्स प्लस हो गई, इसकी पावर इसकी पावर, ठीक है। और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में भी पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो 3 की पावर 2n और यहां पे क्या है 3 की पावर 2n और प्लस n और माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। तो अब देखिए यहां पे इनको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर n प्लस 2n कितना हो गया 3n, ठीक है, और प्लस में 1 और अपॉन में 3 की पावर 2n प्लस n 3n इधर भी हो गया, और माइनस 1 ये बचा माइनस 1। अब देखिए यहां पे बेस सेम है और अपॉन में है, तो अपॉन में जब होता है और बेस सेम होता है तो क्या करते हैं माइनस कर देते हैं पावर को, ठीक है। जब मल्टीप्लाई में होती है तो प्लस कर देते हैं, अपॉन में माइनस कर देते हैं। तो इसका क्या होगा, अब इसको आपको ध्यान से समझना है। बेस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, एक ये आ जाएगा 3n प्लस 1, और ये माइनस होगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या होगा माइनस 3n हो जाएगा ये, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। यानी ये बन गया, पूरी कहानी क्या आ गई, 3 की पावर 3n प्लस 1 और माइनस किया तो ये माइनस का साइन आ गया और ये प्लस का साइन आ गया। तो 3n से 3n कैंसिल हो गया और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, यानी 3 की पावर 2 यानी 3 3 9, इसका आंसर आ गया 9। चलिए करते हैं इसका 8वां क्वेश्चन।
इसमें है यदि 5 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 की पावर 3x माइनस 4 हो तो x का मान बताइए। तो यहाँ पे पावर हम सेम कर लें, मतलब बेस सेम कर लें। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 की पावर x प्लस 3 है और इज इक्वल टू 25 को कर दो 5 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर लग जाएगी 3x माइनस 4 की। ठीक है, तो अब ये 5 की पावर ये तो है x प्लस 3 और इज इक्वल टू, अब 5 की पावर ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर, तो 2 3 दा 6x, यहां बाहर डायरेक्ट लिख देते हैं 6x और 2 4 दा 8, माइनस का क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये बेस समान हो गए, इसका मतलब इनकी पावर्स भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 6x माइनस 8। अब x को इधर ले जाइए तो 6x माइनस x और यहाँ पे क्या होगा, ये 3 तो यहीं रहेगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी 3 प्लस 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो गया 8 और 3 11, यानी x बराबर क्या हो गया 11/5। तो 11/5 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पे अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि 11 का 3 बार गुणा करने पे 1331 आता है, ये ध्यान रखना है। 11 में 11 2100 और 121 गुणा 11 करते हैं तो 1331 आता है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। इसका -2/3 वैल्यू बताना है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बेस में यहाँ पे हमें पता है कि 1331 क्या होता है 11 का क्यूब होता है। तो हमने लिख लिया 11 का क्यूब और बाहर क्या है पावर है माइनस की 2/3। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 11 की, अब ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -2/3। तो 3 से 3 कट गया, यानी 11 की पावर आ गया -2। तो माइनस में जब पावर है ऊपर तो नीचे जाएगी तो कायम हो जाएगी, पावर प्लस में हो जाएगी तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा। यानी इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1/11 में 11 2100 121, तो 11 1/121 यानी 1/121, यही इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखिए इसमें भी इस तरह से अलग अलग वैल्यूज दी हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको अलग अलग वैल्यूज को सॉल्व करना है, तभी आपका काम बन पाएगा। तो पहले तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए अब कैसे करेंगे, 125 है तो यहां पे हम लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 125 का मतलब हुआ 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3 इससे मल्टीप्लाई होगी किससे -2/3 से। तो ये 3 से 3 तो कट गया। ठीक है, एक चीज अपने यहां पे क्लियर हो गई। अब यहां देखिए 625 है तो 625 क्या है 5 25 25 पंजे 125 125 पंजे 625, यानी 5 की पावर 4 है। ये क्या है 5 की पावर 4 है। तो इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, एक तो ऊपर का आ जाएगा और बटे में क्या होगा 5 की पावर 4 और गुणा में -3/4, यानी ये क्या हुआ गुणित में आ गए। तो 4 से 4 कट गया, तो ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद में यहां पे देखिए 729 जो है 729 किसकी पावर होती है 729 यहां पे 3 की पावर 6 होती है। देखिए 3 की पावर 6, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81 और तिया 81 तिया 243 243 तिया 729, तो 3 की पावर 6 होती है ये। तो 3 की पावर 6 होती है, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/, और 3 की पावर 6 और इनटू में ये पावर -3/6 आ जाएगी। तो यहां पे भी 6 से 6 कट गया। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये। देखिए 1/5 की पावर -2, ठीक है, प्लस 1/ यहां पे क्या आ गया 5 की पावर -3 और प्लस 1/ और 3 की पावर -3। अब इन -3 की पावर से ऊपर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ये 5 की पावर 2 प्लस में आ जाएगी, ये भी ऊपर जाएगी तो प्लस में आ जाएगी 5 की पावर 3, और ये ऊपर जाएगी तो ये भी प्लस में आ जाएगी 3 की पावर 3। अब आपको कैलकुलेट करना है, तो 5 25 ये लिख दिया और 5 25 पंजे 125, तो 125 यहां लिख दिए और 3 त्रिका 9 तिया 27
अब इन तीनों को जोड़ लीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ते हैं, देखिए 7 5 12, 5 17 के साथ हाथ की आई 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, 7 के साथ रख दिए यहाँ पे और 1 का 1 आ गया, यानी 177, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 100 की घाते 1/2 है, तो 100 की घाते 1/2 है तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 100 की घाते 1/2 को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 10 की घाते 2, 10 धाम 100 और गुणा 1/2, तो ये 2 की पावर 2 से कट जाएगी, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहां पे देखिए ये है 1/3 है, 0.001 की घाते 1/3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम यहां पे समझा दें तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली है क्यूब रूट ऑफ 0.001, तो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है और यहां पे 3 अंक बाद डेसिमल है तो डेसिमल 1 अंक बाद आ जाएगा। मतलब ये चीज आपको समझनी है कि जब कभी भी ऐसा लिखा हो 0.001 की पावर 1/3, इसका मतलब क्यूब रूट है ये, तो क्यूब रूट के हिसाब से हम चलेंगे तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है और 3 अंक बाद दशमलव है तो दशमलव 1 अंक बाद खिसक के आ जाएगा जब ये बाहर आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.1। अब देखिए कितना आसान हो गया, लंबा चौड़ा सा दिख रहा था। अब चलिए इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या है। अब देखिए यहां पे भी इसको भी ऐसे ही समझ लेते हैं, ये लिखा है इसमें, ये कह रहा है कि 4th रूट ऑफ 0.0016, ठीक है। तो अब 4th रूट है, इसका मतलब अंक 4 दशमलव के 4 अंक है तो 4 अंक से 1 अंक पे पहुंच जाएगा। ये जितना रूट होता है ना उतना ही अंक बाद दशमलव इधर के सकता जाता है उल्टा, जब हम इसका 4th रूट को बाहर निकालेंगे तो। और 2 की पावर 4 है, ये एक्चुअली क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4। तो ये क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये क्या होगा कि ये जो पावर है ना, तो ये पावर से पावर कट जाएगी, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा, क्योंकि 16 का 4th रूट 2 होता है। देखिए 16 का 4th रूट 2 होता है और 1 2 3 4 4 अंकों बाद दशमलव है तो दशमलव 1 अंक बाद चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4th रूट है। 5th रूट होता तो 5 अंक, दशमलव 5 अंक होते तो 5 अंक का 1 अंक में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना। इसको हम लिख सकते हैं 0.2। बस इसमें क्वेश्चन में यही समझने वाली बात थी। और एक इसमें अपने जब सूत्र पढ़े थे तो उसमें था कि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये आपको याद रखना है। 3 की पावर 0 1, अगर 300 भी होता तो उसकी पावर 0 होती तो 1 ही होता। अब देखिए यहाँ पे 5/4 है, तो अब 5/4 को क्या लिखेंगे अपन, 5/4 की पावर -1 है तो इसको क्या करेंगे, -1 है यानी इसको हम उल्टा कर देंगे, 4/5 की पावर +1 हो जाएगी, इसको माइनस से प्लस कर सकते हैं हम, और 4/5 की पावर 1 यानी 4/5 ही हो गया। तो अब देखिए कितना आसान हो गया। यहां पे देखिए 10 गुणा 0.1, इसका मतलब 10 एकम 10 और यहां पे दशमलव, तो ये 1 बन गया, क्या बन गया, ये 1 बन गया, ठीक है। और माइनस में यहां पे क्या है, 2 एकम 2 यानी 0.2 ये आ गया। और धन कितना है यहां पे, 4/5। अब 4/5 को आप दशमलव में लिख सकते हैं, तो 5 से इसको भागित करिए, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगा, पहले 0 अंक लगाएंगे, दशमलव लगेगा, अब एक बिंदी बढ़ेगी, 40 हो गया, 5 8 40, यानी ये हो गया इतना। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे हम कि इसी में से डायरेक्ट घटा दीजिए, 0.8 में से 0.2 घटाया तो 0.6 बचा और 0.6 प्लस का बचा तो इसमें 1 और जोड़ दो, तो 1 + 0.6 = 1.6, तो 1.6 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।